हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि खबीब यूएफसी से क्यों अपसेट हैं। इसके अलावा अभी न्यूज निकल के आ रही है कि एलेक्स पेरेरा एक एमएमए फीमेल फाइटर को डेट कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर बॉक्सिंग की बात करें तो अब एंथनी जोशुआ को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और जेक पॉल की WBA की रैंकिंग सब ड्रॉप हो चुकी है, उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप एमएमए की डेली अपडेट्स के बारे में या फिर बॉक्सिंग की डेली अपडेट्स के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आप सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज और रियल इशू डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले खबीब का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो यूएफसी के साथ अभी बहुत ज्यादा अपसेट है। They changed a little bit politics and I don't like this. This is sport. It's have to be fair. यूएफसी के साथ क्यों अपसेट है, उसका ये रीजन था कि यूएफसी अभी दागिस्तान फाइटर या फिर जो फाइटर रशिया से हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। यूएफसी अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट तक रिन्यू नहीं कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में यूएफसी बेस्ट फाइटर वर्सेस बेस्ट फाइटर के हिसाब से फाइट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही। आज के टाइम में यूएफसी हु हैज मोर फॉलोअर्स या फिर जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा फेमस है या जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट टॉक करता है, उसको ज्यादा फाइट देती है। दागिस्तान के कुछ फाइटर हैं जो अभी अनडिफीटेड हैं, पर यूएफसी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट तक रिन्यू नहीं किया। इसी वजह से खबीब यूएफसी के साथ बहुत अपसेट हैं। इसके अलावा इस्लाम मखाचेव ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो बोल रहा है कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो और इंटरेस्टिंग बनो, अदरवाइज आपको यूएफसी से कट कर दिया जाएगा या फिर जो आपकी पेमेंट है वो यूएफसी द्वारा कट कर दी जाएगी। और अगर एलेक्स पेरेरा की बात करें तो अभी एक न्यूज आई है कि एलेक्स पेरेरा ट्रेसी कोर्टेज को डेट कर रहे हैं। वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। इससे पहले ट्रेसी कोर्टेज और एमएमए फाइटर को डेट कर रही थी, लेकिन अब एलेक्स पेरेरा है जिसको ट्रेसी कोर्टेज डेट कर रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले अरमान और सहारा बुलेट का रेसलिंग मैच हुआ था जो कि आर्मेनिया में था। उस मैच में सहारा बुलेट और अरमान के बीच में काफी ज्यादा ट्रस्ट टॉक हुई और उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट देने का भी प्रॉमिस किया था। अगर सहारा बुलेट वो मैच जीतेंगे तो अरमान उन्हें एक अपार्टमेंट गिफ्ट करेगा, लेकिन अगर अरमान सरूकियन वो मैच जीते तो सहारा बुलेट ने अपनी रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करेंगे। तो ये उनके बीच में डील हुई थी, लेकिन वो मैच ड्रॉ रहा। यहाँ पे अरमान सरूकियन ने अपनी बहुत ही ज्यादा ग्रैपलिंग स्किल्स दिखाई और सहारा बुलेट को 2 बार सलाम किया, क्योंकि सहारा बुलेट का अरमान सरूकियन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वेट है। उनका वेट डिवीजन अलग है, फिर भी अरमान सरूकियन ने उनको 2 बार सलाम किया, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अरमान सरूकियन ने बोला अगर ये मैच ADCC के रूल्स के अकॉर्डिंग होता तो वो ये मैच पक्का जीत जाते, क्योंकि उसमें एक फाइटर विनर बनता है और एक हारता है। इसमें दोनों को ड्रॉ रखा गया है, तो इसी वजह से ये मैच ड्रॉ रहा। और अगर बॉक्सिंग की बात करें तो कुछ ही दिन पहले एंथनी जोशुआ का एक्सीडेंट हुआ था नाइजीरिया में। लेकिन अब वो हॉस्पिटल से रिलीज हो चुके हैं। उनकी हेल्थ कंडीशन अब बहुत अच्छी है और उसके कुछ समय बाद वो डायरेक्ट अपने 2 बेस्ट फ्रेंड जो कि उनके साथ उस गाड़ी में थे और जिनकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, तो वो अपनी मोम के साथ उनके फ्यूनरल पर गए। लेकिन अभी एक न्यूज निकल के आ रहा है कि एंथनी जोशुआ ने अपने ड्राइवर को चार्ज कर दिया। जो ड्राइवर उस समय उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, एंथनी जोशुआ ने उस पर चार्ज लगा दिया, क्योंकि उनकी डेंजरस ड्राइविंग की वजह से 2 पर्सन की डेथ हो गई। और इसके साथ साथ पता चला है कि जो उनका ड्राइवर था उनके पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं था। तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है अगर ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं है और वो इतनी तेज और इतनी रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, जिसकी वजह से 2 पर्सन की डेथ हो जाती है। और इसी वजह से एंथनी जोशुआ ने उन पर चार्ज लगा दिया। इसके अलावा एक और न्यूज है कि जेक पॉल जो कि एंथनी जोशुआ से हारे थे, जब उनकी फाइट एंथनी जोशुआ के साथ थी उस टाइम पर उनकी WBA रैंकिंग 14 थी, लेकिन आज इस समय वो WBA की रैंकिंग से ड्रॉप हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है।